हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोकी सीजन 1 के बारे में। एमसीयू की एंटायर वेब सीरीज़ में ये वेब सीरीज़ मेरी पर्सनल फेवरेट है और बहुत सारे फैंस को यही सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि फैंस लोकी के मरने के बाद उसे बहुत मिस कर रहे थे और हमें इतनी शानदार स्टोरी देखने को मिल रही है, वो भी हमारे फेवरेट कैरेक्टर लोकी के बारे में, जो कि एक हीरो भी है और एक विलन भी है। इस साल समर्स में ही इसका सीज़न 2 रिलीज़ होने वाला है, जिसके लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप भी हो तो कमेंट में बता देना। इसीलिए आज हम लोकी के सीजन 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए गाइस, इसकी कहानी शुरू करते हैं। ये एक सीरीज़ है और ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैं इसके एपिसोड्स को सीधे सीधे एक्सप्लेन करूँगा। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हिसाब से अगर कोई टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है और वहाँ वो कुछ करता है तो उससे वो पास्ट चेंज नहीं होता, बल्कि उससे एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है, जिसकी हिस्ट्री तो मेन यूनिवर्स जैसी होती है, लेकिन जिस पॉइंट से वो टाइमलाइन बदली है वहाँ से उसका फ्यूचर बदल जाता है। सभी यूनिवर्स आपस में मिलकर मल्टीवर्स बनाते हैं। मल्टीवर्स में बहुत सारे यूनिवर्स हैं जो कि और भी बढ़ते जाते हैं जब कोई पास्ट को चेंज करके अल्टरनेट टाइमलाइन बनाता है। और कमाल की बात यह है कि जब भी कोई अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट होती है तो वो कुछ देर के लिए टेम्परेरी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जब एवेंजर्स ने इन्फिनिटी स्टोन को अपने टाइम में लाया था तब कुछ अल्टरनेट टाइमलाइंस बन गई थी, लेकिन जब कैप्टन अमेरिका ने सारे स्टोन्स को वापस रख दिया तो टाइमलाइन गायब हो गई। 31 सेंचुरी यानी कि 21वीं सदी में नथानियल रिचर्ड्स नाम के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का जन्म हुआ। वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था जो थी टाइम ट्रैवल। इसके बाद वो दूसरे के यूनिवर्स में भी जा सकता था। और जैसे कि अल्टरनेट वर्जन्स भी एग्जिस्ट करते हैं, उसके अल्टरनेट यूनिवर्स में उसी के जैसे कुछ और नथानियल्स भी थे जो कि उसके यूनिवर्स में भी आ गए थे। सब आपस में मिले और उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की। कैंग के जब सभी वेरिएंट्स मिल जाते हैं तो उन्हें काउंसिल ऑफ कैंग नाम से जाना जाता है। इसके बाद उनमें से कुछ बुरे कैंग्स थे जिन्होंने दूसरे के यूनिवर्स को ख़त्म करना शुरू किया ताकि वो पूरे मल्टीवर्स पर राज कर सके। इसलिए नथानियल के सबसे पहले वेरिएंट ने उन सबको ख़त्म कर दिया और उनके यूनिवर्स को भी बर्बाद कर दिया। आखिर में कुछ यूनिवर्स बचे रह गए। नथानियल का वो सबसे पहला रूप था कैंग द कॉन्करर। उसने टीवी यानी कि टाइम वेरिएंट्स अथॉरिटी नाम की एक अथॉरिटी निकाली जो कि सेक्रेट टाइमलाइन बनाने वालों पर नज़र रखते हैं, और जो कोई भी अल्टरनेट टाइमलाइन बनाता है वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं और टाइमलाइन को भी डिलीट कर देते हैं ताकि कोई और अल्टरनेट यूनिवर्स से कोई और कैंग निकल के ना आए। ये काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब 2012 में स्टार्क टावर में फ्यूचर के एंटमैन और टोनी स्टार्क स्पेस स्टोन लेने के लिए आए थे तब कुछ गड़बड़ हो जाती है और लोकी स्पेस स्टोन लेके भाग जाता है। इसके बाद वो मंगोलिया नाम के एक देश में पहुंच जाता है। फिर वहाँ पे टीवी वाले आते हैं और लोकी को अरेस्ट करके ले जाते हैं और उस टाइमलाइन को भी डिलीट कर देते हैं, क्योंकि लोकी के टेस्राक्ट चुराने से एक टाइमलाइन क्रिएट हो गई थी जिसको उन्होंने डिलीट कर दिया। इसके बाद लोकी को टीवी में ले जाया जाता है जहाँ पर सब कुछ बहुत अजीब था। लोकी को वहाँ पे एक ड्रेस भी बनाया जाता है और जो कुछ उसने बोला था उस पर साइन भी करवाया जाता है। इसके बाद उसे टीवी की जज रवोना के सामने पेश किया जाता है। वहाँ पर लोकी पूछता है कि एवेंजर्स ने भी टाइम ट्रेवल किया था तो टीवी ने उनको क्यों नहीं पकड़ा। तब रवोना बताती है कि एवेंजर्स ने पहले सोच लिया था कि वो सारे इन्फिनिटी स्टोन को अपनी जगह पर रख देंगे, लेकिन लोकी ने बुरी नीयत से उस टेस्राक्ट को चुरा लिया और वो उससे बहुत खुराफाती चीज़ें करने वाला था। इसलिए टीवी वालों ने उसको पकड़ लिया। क्योंकि उसको नहीं पकड़ा जाता तो बहुत सारी अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाती, क्योंकि लोकी बहुत ज़्यादा मिस्चीफियस था। फिर लोकी को डिलीट करने का ऑर्डर सुनाया जाता है, लेकिन तभी वहाँ का जो मोरबियस वहाँ पे आ जाता है। वो टीवी का एक बहुत बड़ा एजेंट था। वो बोलता है कि उसे लोकी की ज़रूरत है। फिर वो उसे अपनी मशीन से उसका पास्ट और फ्यूचर दोनों दिखाता है, जिसमें लोकी को पता चलता है कि उसके माँ बाप मारे जाएंगे और वो खुद भी बहुत बुरी मौत मरेगा थैनोस के हाथों। इस पर लोकी सरेंडर कर देता है और मोरबियस को बताता है कि वो उसकी मदद करेगा। तब मोरबियस लोकी को बताता है कि बहुत दिनों से किसी की तलाश में है जो कि एक अल्टरनेट टाइमलाइन का लोकी है, और लोहा ही लोहे को काटता है, वैसे ही लोकी लोकी को पकड़ सकता है। पहले तो लोकी वहाँ से भागने की फिराक में होता है, लेकिन तब वो सोचता है कि उसे इस अथॉरिटी के हेड से बात करनी होगी। लोकी जानना चाहता था कि टाइम वेरिएंट अथॉरिटी आखिर में है क्या, इसीलिए उसने ये बोला था कि उसे डिलीट ना किया जाए, काम के बाद उसे टाइम कीपर से मिला दिया जाए। टाइम कीपर्स एक बहुत पावरफुल एंटिटी थे और सबको ये बताया गया था कि टीवी को टाइम कीपर्स ने बनाया, जबकि सच कोई नहीं जानता था। फिर लोकी को बहुत रिसर्च के बाद ये पता चलता है कि ऐसी जगह जहाँ पे कोई तबाही आने वाली है वहाँ पर कुछ भी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पर कुछ भी करा जाए उसे सेकंड टाइमलाइन नहीं बनती। लोकी मोरबियस को बताता है कि वो दूसरा लोकी ऐसी जगह पे छुपता है जहाँ पर तबाही आने वाली हो। उस लोकी ने टीवी का टाइम पैड चुरा लिया था और एक एजेंट को भी किडनैप कर लिया था।
इसीलिए मोरबियस थोड़ी रिसर्च करता है और सोचता है कि अब वो कहाँ जा सकता है, और एक ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पर तबाही आने वाली थी। वहीं पे उसे लोकी मिल जाता है, जो कि उसका वेरिएंट होता है। वो टाइम पैड की मदद से कहीं चले जाता है और लोकी भी उसके पीछे चले जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी जगह थी जहाँ पर भी तबाही होने वाली थी। इसीलिए कोई भी अब गेस नहीं कर पाता कि वो कहाँ पे गए हैं। लोकी का वो दूसरा वेरिएंट असल में लेडी लोकी थी, जिसका नाम था सिल्वी, जिसको टाइम कीपर्स एसगार्ड से उठा के लाए थे जब वो बहुत छोटी थी। लेकिन वो बहुत चालाक थी, आखिर लोकी थी, इसलिए वो वहाँ पे एक टाइम पैड चुरा के भाग जाती है और वो किसी के भी हाथ में नहीं आती। अब वो जवान हो गई थी, लेकिन अब भी कोई उसे पकड़ नहीं पाया था सिवाय हमारे लोकी के। जब लोकी को उसकी हिस्ट्री पता लगती है तो उसे बहुत दुख होता है और वो अपनी हिस्ट्री बताता है। वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिससे कि उनका टाइम पैड टूट जाता है और अब वो वापस नहीं जा पाते, और वहाँ पर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होने वाला था, इसलिए उनको लगता है उनकी मौत आ गई। एंड टाइम में वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, क्योंकि उन दोनों को प्यार हो गया था। इसके बाद एक सेक्रेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि लोकी ने लोकी का हाथ पकड़ लिया था और उन दोनों की शादी नहीं हो सकती, आखिर वो एक ही हैं। इसीलिए वहाँ पर टाइम वेरिएंट अथॉरिटी वाले आ जाते हैं और लोकी और सिल्वी दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। सिल्वी ने लोकी को बताया था कि उसने बहुत रिसर्च करी और उसे पता चला कि टीवी में काम करने वाले हर कोई एक वेरिएंट है, जिनकी अपनी एक लाइफ थी, और उन्हें ब्रेन वॉश करके ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया जा रहा है, जिसके बारे में उन्होंने भनक भी नहीं है। इसके बाद लोकी मोरबियस से कहता है, लेकिन मोरबियस समझता है कि उसकी एक चाल है, इसलिए उसे टाइम लूप में डाल देता है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि टाइम लूप में बार बार एक ही चीज़ रिपीट होती जा रही थी। और लोकी को ऐसे टाइम लूप में डाला गया था जब उसने लेडी सिर्फ के बाल काट दिए थे, इसलिए उसे पीटे जा रही थी बार बार लगातार। इसके बाद लोकी मोरबियस को फिर एक बार कहने की कोशिश करता है, लेकिन मोरबियस फिर से उसे टाइम लूप में डाल देता है। इसके बाद मोरबियस को रिसर्च करता है और उसे पता लगता है कि लोकी सच कह रहा है, क्योंकि C20 नाम की एजेंट मर चुकी थी, तब उन्होंने उसको मार दिया क्योंकि उसको अपना पास्ट याद आ गया था सिल्वी की वजह से। दूसरी तरफ सिल्वी एक दूसरी एजेंट B15 को भी अपने जादू से उसका पास्ट याद दिला देती है, जिससे कि वो उसके साथ जुड़ जाती है। अब मोरबियस लोकी के पास जाता है, क्योंकि उसे लोकी पे भरोसा हो गया था, और यहाँ पे लोकी और मोरबियस और सिल्वी और B15 मिलकर टाइम कीपर्स के पास जाने की सोचते हैं। लेकिन तभी रवोना वहाँ पे आती है और वो मोरबियस को डिलीट कर देती है और टाइम कीपर के पास लोकी और सिल्वी को ले जाती है और बोलती है कि आप ही ने कोई सज़ा सुनाए। टाइम कीपर्स उन्हें सज़ा सुनाते हैं कि इन्हें डिलीट कर दिया जाए। तभी वहाँ पे B15 आ जाती है और यहाँ पर एक लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई में सिल्वी टाइम कीपर्स का सर काट देती है, जिससे पता लगता है कि वो सिर्फ एक रोबोट्स हैं, उन्होंने टीवी को नहीं बनाया, बल्कि उनको किसी ने बनाया और उसने टीवी को बनाया, जो था कैंग। अब उन्हें कैंग की तलाश थी। तभी रवोना वहाँ पे आती है और वो लोकी को डिलीट कर देती है। इसके बाद वो एक सुनसान जगह पे पहुँच जाता है, जो कि वॉइड के नाम से फेमस थी। वहाँ पर उसे अपने जैसे बहुत सारे लोकी मिलते हैं, जिनमें से मेन थे क्लासिक लोकी, एलिगेटर लोकी और किड लोकी, जो कि उसे और भी लोकी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है। बहुत ही फनी कन्वर्सेशन होती है। वॉइड में रहना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा दानव था जो कि समय को खा सकता था, जिसका नाम था अलोयथ, जिससे बचकर ये सारे लोकी यहाँ पर रह रहे थे। फिर सिल्वी टाइम पैड लेकर डिलीट हो जाती है और वॉइड में पहुँच जाती है। वहाँ पर मोरबियस भी होता है, उसको वो अपना टाइम पैड देती है और लोकी और सिल्वी मिलकर अलोयथ पे कंट्रोल करने के लिए अपना मैजिक चलाते हैं। तभी क्लासिक लोकी वहाँ पे आ जाता है और एक बहुत बड़ा मैजिक करता है, जिससे कि अलोयथ काबू में आ जाता है, लेकिन क्लासिक लोकी मारा जाता है। इसके बाद धुआं छटने लगता है और अलोयथ के पीछे एक बहुत बड़ा महल था, और इसी में था इस सीरीज़ का विलन कैंग द कॉन्करर, जो कि लोकी और सिल्वी को सब कुछ बताता है कि कैसे वो यहाँ पर पहुँचा और कैसे मल्टीवर्स काम करता है। इसके बाद सिल्वी कैंग को मारने के लिए आगे बढ़ती है, क्योंकि टीवी ने उसका बचपन ख़राब कर दिया था और उसे आज तक कैंग की तलाश थी ताकि वो कैंग को मार सके। तभी लोकी उसको रोकता है और बोलता है कि इससे उन दोनों का अस्तित्व खतरे में आ सकता है और सेक्रेट टाइमलाइन पे भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। लेकिन सिल्वी कैंग का टाइम पैड उठा लेती है और लोकी को चालाकी से टीवी में भेज देती है। इसके बाद वो कैंग को मार डालती है, जिससे कि टाइमलाइंस पूरी तरीके से बिखर जाती है। अब वो कैंग मर गया था, इसलिए दूसरे यूनिवर्स के कैंग इस यूनिवर्स में आ जाते हैं और टीवी पे कब्जा कर लेते हैं। इसलिए मोरबियस लोकी को पहचान नहीं पाता और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ लोकी का सीज़न 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी सीज़न 1 की स्टोरी, और इसके मिड क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि लोकी का सीज़न 2 भी कंफर्म हो चुका है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और तब तक के लिए स्टे ट्यून।